जाता है, पर लोहा नाव से जुड़ जाए तो डूबता नहीं है। उसी प्रकार हम भी संसार में डूब ही जाएंगे, पर सत्संग की नाव से जुड़ गए तो खुद भी पार होंगे, औरों को भी पार लगा देंगे। इसलिए सत्संग से जुड़ो और रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग करने का अभ्यास बनाओ। नियम बनाओ कि हम रोज कथा सुनेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही। संगत, गलत संगत मिल जाएगी तो मंथरा की संगति मिल गई माता कैकई को, तो मंथरा की संगति ने बिगाड़ दिया कि नहीं? कैकई जैसी माँ जो भरत जी की माँ है, भरत जैसी माँ की बुद्धि भी मंथरा जैसी स्त्रियां बिगाड़ देती हैं। कुसंग मिला कैकई को तो माता कैकई की बुद्धि बिगड़ गई। तो कुसंग यदि कैकई को बिगाड़ सकता है तो आपको और हमें कुसंग नहीं तो कौन बिगाड़ता है? आज के बच्चों को कौन बिगाड़ रहा है? कुसंग। आज के लोगों को कौन बिगाड़ रहा है? कुसंग। इसलिए कुसंग से बचाना, कुसंग से बचना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के लिए आप सबके सामने। तो कुसंग से बचना, ठीक है मेरी माँ? कौन कौन बचेगा कुसंग से और कौन कौन बचाएगा अपने बच्चों को कुसंग से? अच्छा, आपके यहां पर अंबिकापुर में कुसंग है कि नहीं? कुसंग किसे कहते हैं? शराब, मांस, जुआ, सट्टा, झगड़े, लड़ाइयां, ये सब कुसंग ही तो है। गाली गलौच, तू तड़क करके बातें करना, गालियां देना, गाली गलौच का प्रयोग करना, ये सब कुसंग ही तो है। तो यहां पे है कुसंग के नहीं? मुझे बताओ, हाँ या ना? यहां के लोग गालियां देते हैं कि नहीं? शराब पीते हैं कि नहीं? मांस खाते हैं? मतलब सारा कुसंग है यहाँ। सारी जिंदगी में वो परिवर्तन ना महसूस किया होगा। कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको इतना नहीं बदल सकती जितना भगवान की कथा आपको 7 दिन में बदल सकती है। यदि आप 7 दिन समय देते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में पूर्ण परिवर्तन होगा। कुछ नहीं करना, आपको केवल आके बैठना है, सुनना है, बस कुछ नहीं करना, 1 रुपए का खर्चा नहीं, केवल सुनना है। श्री सूत जी महाराज ने जब इंद्र ने कथा का निवेदन किया, सुखदेव जी बोले आप अधिकारी होते तो हम जरूर सुनाते, पर आप अधिकारी नहीं हैं, इसलिए अब हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे। और सूत जी महाराज ने वो कथा नहीं सुनाई। सुखदेव भगवान ने कहा आप अधिकारी नहीं हैं, इसलिए ये कथा हम आपको नहीं सुनाएंगे। नहीं सुनाई कथा, आप योग्य नहीं। जब 7 दिन में भागवत सुन के परीक्षित का उद्धार हुआ, तब इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर तौला, तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। चरणों में गिर पड़े प्रभु, भागवत जी के चरणों में गिरे। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र तो मुझसे तुलना कर रहा है अपने स्वर्ग के सुख की। स्वर्ग के सुखों से श्रेष्ठ भागवत जी का सुख है, अर्थात स्वर्ग में ऐसा कोई भी सुख नहीं, कोई भी धन नहीं जो भागवत जी की बराबरी कर सके। बताया ना हमने कि स्वर्ग जाने वाला, अमृत पीने वाला स्वर्ग ही जाएगा, पर भगवान की कथा सुनने वाला गौलोक बैकुंठ साकेत भगवत धाम को जाएगा। इसलिए स्वर्ग के सुख से भागवत श्रेष्ठ है, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। आप अपने जीवन में भागवत जरूर सुने। अभी 5 तारीख से 5 सितंबर से भागवत जी की पोथी होने वाली है वृंदावन में, इस कथा के बाद ही। तो आप भी अपने पूर्वजों के लिए कल्याणार्थ भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। जो 5 सितंबर से वृंदावन में भागवत जी की पोथी होंगी, आप भी पोथी पाठ, भागवत जी का पोथी पाठ मतलब भागवत जी का मूल पाठ,
आप इस बड़े पैमाने पे भागवत नहीं करा सकते, नहीं सुन सकते, तो एक भागवत जी की पोथी करा लीजिएगा, ताकि आप अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकें, ताकि आपके ऊपर पितृ ऋण ना रह जाए। हर संतान के ऊपर पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण। जैसे हमारे वंशल परिवार, जैसे हमारे यजमान जी अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को भागवत सुना करके वो अपने पितृ ऋण और मातृ ऋण से मुक्त हो रहे हैं। यही है माँ बाप का ऋण उतारना, माँ बाप के लिए, उनके सदगति के लिए। वैसे तो उनके अच्छे कर्मों से सदगति हो ही गई होगी, पर हमारे खानदान में किसी की भी यदि अधोगति हुई हो तो इस भागवत से उनकी सदगति हो जाती है। ये पुत्रों का धर्म है कि हम अपने पूर्वजों के लिए, सदगति के लिए, उनके लिए कोई अनुष्ठान कराएं, जैसे कि आप करा रहे हैं। तो आप भी अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं, जो कि 5 तारीख से श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर होने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, एक बार नारद जी ने भागवत सुनी। समस्त तीर्थों का भ्रमण करने नारद जी निकले। कहां कहां गए नारद जी? किसी के घर में सास की, कुछ सासें तो ऐसी हैं सास भी नहीं लेने दे रही हैं बहुओं को। तो किसी के घर में सास, किसी के घर में बहू, यही चल रहा है। किसी के घर में ये झगड़ा, किसी के घर में। नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गे है। आजकल घर में नई नई बहुओं की चलने लगी। बहुओं ने बड़ा अत्याचार किया है। कुछ बहुएं, हम सारी बहुओं को नहीं कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, कुछ बहुएं इतनी अत्याचार कर रही हैं अपनी सासों के ऊपर कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आजकल बहुएं शर्त क्या रख देती हैं अपने पति से, सुनो जी, या तो अपनी मां को रखो या हमें रखो। तो कुछ पुरुष भी होते हैं पत्नी लंपट, वो अपनी पत्नी को रखते हैं, मां को घर से निकाल देते हैं। ऐसी कितनी वृद्ध माताएं हैं जिनके उन अपनी खुद के बच्चों ने घर से निकाल दिया, तो वो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों की एक माँ होती है, ये दास अनिरुद्ध की 250 माताएं हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 250 माताएं हैं जिनकी चरणों की सेवा ये दास अनिरुद्ध अपने हाथ से करता है। जब हम यहाँ आने लगे ना कथा सुनाने आपके यहाँ, तो हमारी माताएं रोने लगी, बेटा कब आओगे? हमने कहा माँ जल्दी ही आएंगे। हमारी माताएं रोने लग जाती हैं, कब आओगे? आजकल के बेटे इतने निर्दयी हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी वृद्धाश्रम में रहने वाली एक माँ भगवत धाम को चली गई थी, भगवान के यहाँ चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके बेटों को फोन लगाया था हम लोगों ने कि आपकी माँ भगवान के घर चली गई हैं, आप आ जाइए, अपनी माँ का अंतिम दर्शन कर लीजिए। तो बच्चों ने, बेटे ने कह दिया हम बिजी हैं, नहीं आएंगे। माँ मर गई तो भी बेटे नहीं आए। तब ये दास अनिरुद्ध ने ही माँ को कंधा दिया था और माँ की सारी अंतिम क्रिया की, और माँ की फिर तेरही भी हुई। तो ये दास अनिरुद्ध, आजकल की औलादें ऐसी हैं, देखिए ना, और जो अपने माँ के मरने पर भी नहीं आए कि माँ से अंतिम दर्शन कराएं, चलो माँ की चिता में आग लगाने तो चले जाएं, नहीं आए, कोई नहीं आया। तो ऐसी बूढ़ी माताओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। हम बाहर कथा सुनाने कम ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी माताएं हैं ना, कब किस माँ को क्या हो जाए, पुत्र धर्म जो लिया है उसे पूरा करना है, इसलिए माँओं की सेवा करनी है। हमारी सारी माताएं कहती हैं बेटा जब हम जाएं भगवान के यहाँ तो तुम ही कंधा देना। तो हम बाहर भागवत सुनाने कम जाते हैं कि हम बाहर चले गए और हमारी कोई बूढ़ी माँ भगवत धाम को चली गई तो माँ को दिया हुआ वचन अधूरा रह जाएगा, इसलिए हम कथा सुनाने बाहर कम जाते हैं। सालों में कभी कभी बाहर कथा, अब आपका आग्रह था इसलिए आए हैं आपके पावन सी धरा पर। नहीं तो आपने देखा होगा हम अधिक कथाएं वृंदावन ही करते हैं, हम बाहर जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो वचन दिया है, जो वादा किया है उसे निभाना है।
हमारी माताएं हैं ना, लोगों से एक माँ नहीं संभल रही है, हमारी 250 माताएं। आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं और माताओं का दर्शन किया है? आप लोगों में से कितने लोग आप गए हैं वृंदावन मैया, वृद्ध माताओं का दर्शन किया है? तो जैसा हम टीवी पे कहते हैं वैसा वहां है कि नहीं? आप लोगों को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं, अंबिकापुर वासी, आप भी जब समय मिले तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम जरूर आना, और आना वृंदावन तब सार्थक होगा जब मेरी वृद्ध माओं का आशीर्वाद आप लेने गौरी गोपाल आश्रम आएंगे। वो माएं वहां हैं जिन माओं का अपना अब कोई सहारा नहीं। बहुओं ने कह दिया अपने पतियों से कि या तो माँ को रखो या हमें रखो, तो बेटों ने माँ को निकाल दिया। अब वो निकाली हुई माएँ कहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। तो ऐसी बहुओं से मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने पति से ये ना कहा करो कि अपनी माँ को रखो या हमें रखो। अरे भाई, सास आपकी है, माँ आपकी है, आप सेवा नहीं करेंगे कौन करेगा? ये जिम्मेदारी आप नहीं निभाएंगे कौन निभाएगा? अरे बहू और बेटे की जिम्मेदारी ना सही, एक इंसान हो के इंसानियत की जिम्मेदारी तो निभाओ। ये दास अनिरुद्ध, मेरी वो माएँ जो माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं, वो माएँ उन्होंने मुझे जन्म थोड़ी दिया है, मैं भी तो इंसानियत का धर्म ही निभा रहा हूँ। यदि मैं निभा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? तो आपसे मेरी हाथ जोड़ की विनती यही रहेगी अंबिकापुर वासियों से कि आप में से कभी कोई भी बेटा अपनी माँ को घर से ना निकाले। मैं आपको ये कहने आया हूँ कि आप में से कोई बहू अपनी सास को अपने घर से ना निकाले। उन माँ के आंखों के जो आंसू गिरते हैं ना मेरी माँ, आप लोग तो निकाल देती हो, बेटा तो निकाल देता है माँ को, बहू तो हाथ पकड़ के निकाल देती है, पर वो जो माँ रोती है ना, उनके आंखों से गिरा हुआ जो आंसू है ना, उस आंसू जब वो जमीन में गिरता है और उस आंसू में जितने जमीन में धूली कण, धूल के कण उसमें जितने लिपट जाते हैं, उतने जन्मों तक उन बेटा बहुओं को नरक का वास करना पड़ेगा। इसलिए कभी अपनी माँ को ना सताइएगा। माँ को अपमानित करना मतलब भगवान को अपमानित करना है। माँ और भगवान ये पर्यायवाची है, एक ही है। मत निकालिए अपनी माँ को। छत्तीसगढ़ की भी कम से कम गौरी गोपाल आश्रम में कम से कम 10 माताएं हैं, छत्तीसगढ़ की माताएं। एक तो आस पास यहीं अंबिकापुर के पास की हमारी एक माता है, पास में कोई हमें पता नहीं है गांव इत्यादि, पर यहाँ की भी माताएं। हमारे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य की माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ना हो। हर राज्य से कोई ना कोई माँ, और यह दास सभी की सेवा करता है बिना जात पात पूछे। हर माँ के चरण में स्वयं दबाता हूं। आपने शायद दर्शन किया हो टीवी पर। माँ तो माँ होती है, माँ की कोई जात धर्म नहीं होता, माँ तो केवल माँ होती है। क्यों, माँ की भी कोई जात होती है क्या? आप बताओ, माँ की कोई जात होती है? नहीं, माँ तो सिर्फ माँ होती है। तो आप में से कितनी बहुएं और कितने बेटे आज मुझे प्रॉमिस करेंगे, वचन देंगे कि हम अपनी माँ को, अपनी सास को कभी घर से नहीं निकालेंगे? हाथ उठा के मुझे बची हुई। राजा परीक्षित का उद्धार हुआ भागवत सुन करके। नारद जी कहते हैं कहीं शांत नई नई बहुओं की चल रही है आजकल, श्याल को बुद्धि दायक। आजकल सलाहकार, आजकल का बेटा ना अपनी माँ की नहीं सुनता, अपने पिता की नहीं सुनता, अपने गुरुजी की नहीं सुनता, वो दोस्तों यारों की सुनता है और गलत रास्ते पर जाकर के अपना नाश कर लेता है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, आप कभी भी अपने माँ की बातों को इग्नोर ना किया करें। सदा माँ की सुनो, पिता की सुनो, गुरु की सुनो, अच्छी बातें सुनो और अच्छे रास्ते पर चलो। ये पूरी दुनिया में जितने 135 करोड़ लोग रहते हैं पूरे हमारे भारत में, 140 करोड़ होंगे और क्या, 140 करोड़ लोग रहते हैं मेरे भारत में। पूरी जनसंख्या भारत की 135 करोड़ है, 135 या 140। अभी जो नई जनगणना आएगी उसमें 140 या 150 भी हो सकता है, पर अभी जो पुरानी जनगणना है वो 135 की है, पर 140 हो चुकी है।
तो 140 करोड़ जो लोग हमारे भारत में रह रहे हैं, 140 करोड़ लोग में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपका हित चाहते हैं, भला चाहते हैं। एक है आपकी माता, एक है आपके पिता, और आप इन्हीं का अपमान कर देते हैं, इन्हीं को घर से निकाल देते हैं, इन्हीं को इग्नोर कर देते हैं। तो फिर बाकी लोग तो कोई आपका भला थोड़ी सोच रहा है। हर आदमी अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। वो किस प्रकार से तुम्हें ठग लें, किस प्रकार तुम्हें लूट लें, किस प्रकार तुम्हारा शोषण कर लें, वो तो ये सब चाह रहे हैं। इसलिए संसार में जरा बच के रहने का काम है। आज के समय में सब पर जल्दी विश्वास करना ठीक नहीं होगा। आजकल के जो लड़के जो गलत रास्ते गए, उसके साथ फिर उन लोगों ने, कोई बता रहा था कि उसके साथ उनने दुराचार भी किया, नशा दे करके उसको। तो समाज में वो लड़की के दोस्त ही थे ये लड़के लोग। तो आजकल जिन्हें आप दोस्त कह रहे हैं वही लोग दुश्मन हैं। तो आप किस पर विश्वास करेंगे? इसलिए हाथ जोड़ता हूं, संसार पर, जगत पर विश्वास ना करो, जगन्नाथ पर विश्वास करो, हमारे ठाकुर जी पर विश्वास करो, अपने माता पिता पर विश्वास करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने सही रास्ते पर विश्वास करो, अपने मस्ती से आगे चलो अपने रास्ते पर। किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है ना। कौन कब आदमी जहर घोल के पिला दे तुम्हें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए संसार में जो हो रहा है वो मैं आपको कह रहा हूं, बस सावधान रहने की जरूरत है। कोई कब आपको गलत रास्ता बता दे, कोई कब गलत रास्ते पर ले जाए, कोई पता नहीं किसके मन में आपके लिए क्या ईर्ष्या चल रही है, क्या द्वेष चल रहा है, क्या नफरत, कौन आपसे। कई लोग तो साथ में रहते हैं और द्वेष रखते हैं कि मौका पड़ते ही वो आपको नष्ट करना चाहते हैं। तो आज के युग में तो ये भी पता लगाना बड़ा कठिन है कि आपके अपने कौन हैं। इसलिए आपके अपने हैं आपके माता पिता, आपके अपने हैं आपके अपने माता पिता। तो अपने माता पिता की शरण में रहो, गुरु की शरण में रहो और भगवान की शरण में रहो, बस, है ना। बाकी लोग तो अच्छे ही हैं, जो आपके लोग अच्छे हैं सो अच्छे हैं, और जो बुरे हैं थोड़ा सा नजर रखिएगा। कल को ये घटनाएं आपके संग ना हो, किसी के संग ना हो, विश्वास ना तोड़े कोई, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कोई नहीं है अपना, है ना, सारे लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार, बेटा बड़ा हो जाता है, बाप कुछ ना दे उसे तो बेटा भी अपने बाप को दुत्कार देता है, चलो घर से। कितने वृद्ध पिता हैं जो मेरे पास आते हैं, गुरुजी आपने वृद्ध माताओं की सेवा की है, हमारे लिए भी वृद्धाश्रम बनाओ, हमारे बच्चे सेवा नहीं करते। एक ऐसे कई पिता आते हैं, तब उन वृद्ध पिताओं के लिए भी आश्रम बन रहा है, जहां वृद्ध माताएं भी रहेंगी और वृद्ध पिताएं भी रहेंगे, पिता रहेंगे। जो बच्चे अपने बाप को निकाल देते हैं, पैसा नहीं होए ना बाप के पास, तो जैसा किसान बूढ़ा बैल घर से निकाल देता है, ऐसे ही बूढ़े बाप को आजकल की औलादें सारा चूस लेती हैं, बाप का धन सारा ले लेते हैं। जब बाप के पास कुछ नहीं होता तो बाप को भी धक्के मार के कुछ बेटे निकाल देते हैं। ये समाज में खूब हो रहा है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूं, आप लोग बुढ़ापे में अपने लिए कुछ बचा के रखिएगा, ताकि उसकी लालच से ही सही बच्चे सेवा तो करेंगे। भाव में ज्यादा सब कुछ ना दे दीजिएगा, कुछ बचा के रखिएगा, नहीं तो आजकल किस पे भरोसा करें। कितने बच्चे अपने बाप को निकाल देते हैं, सेवा नहीं करते। चलिए, हम तो आपको सिर्फ सावधान कर रहे हैं कि कल आपके संग ऐसा ना हो। नारद जी कहते हैं, तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभा दंपति नाम चकलकनम। कहीं शांति नहीं है, सब जगह झगड़ा, सब जगह झगड़ा। नारद जी वृंदावन आए, वहां एक 16 वर्ष की कन्या, एक बूढ़ा पुरुष यहाँ, एक बूढ़ा पुरुष यहाँ खड़ा था। तभी नारद जी जाने लगे तो उस कन्या ने कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं
परम। भो भो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। नारद जी के चरणों में गिर पड़ी भक्ति महारानी, महाराज मेरा दुख दूर कर दीजिए। क्या दुख है महाराज? जब से कलयुग आया है मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। ये कलयुग जब से आया ना तो ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए। ज्ञान किसी को नहीं चाहिए आजकल। ज्ञान वैराग्य किसको चाहिए? आज ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। ज्ञान से किसी को मतलब नहीं है, वैराग्य किसी को होते ही नहीं है। आप लोगों से कहते हैं कि महीने में एक बार, 2-4 महीने में एक बार वृंदावन आया करो, बिहारी जी का दर्शन किया करो, गिरिराज जी की वृंदावन की परिक्रमा लगाया करो। लेकिन आप लोग इतने व्यस्त हैं संसार में कि 6 महीने में भी आपके पास 2-4 दिन का समय नहीं निकलता। साल में एक बार भी आपके पास समय नहीं निकलता। इतनी भी व्यस्तता क्या है? इसी व्यस्त जीवन में एक दिन मर जाओगे। इसलिए कहता हूँ समय निकाल के कभी अपनी आंखों से बिहारी जी का दर्शन कर लो। कभी बिहारी जी का दर्शन करके वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन जी की, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, आया करो। जो गोवर्धन जी का एक चक्कर लगा लेते हैं, जो वृंदावन का एक चक्कर लगा लेते हैं, वो 84 के चक्कर से बच जाते हैं। इसलिए एक चक्कर मतलब परिक्रमा। वृंदावन में ना गिरिराज जी का, वृंदावन का लोग दंडवती परिक्रमा भी लगाते हैं, लेट लेट करके। जानते हैं लेट के परिक्रमा क्यों लगाते हैं? कहते हैं जो गिरिराज जी की, वृंदावन की लेट कर परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा कहते हैं। दंडवत होके लेट लेट के परिक्रमा लगाना। कहते हैं जो लेट लेट के परिक्रमा लगाते हैं ना, वो रेंगने वाली योनियों से मुक्त हो जाते हैं। जितनी भी 84 लाख योनियों में रेंगने वाली योनियां हैं, जैसे सांप है रेंगने वाला है ना, सांप जैसे और भी जो रेंग रेंग के चलते हैं, कैचुआ है इत्यादि बहुत सारे हैं। आप समझें जो जमीन पर रेंग रेंग के चलते हैं, घिसट घिसट कर। जितने जैसे कछुआ है वो भी घिसटता है, मगरमच्छ है वो भी जमीन में घिसटता ही रहता है। ये जो जमीन में घिसटने वाले योनियां हैं जितनी भी, कहते हैं जो भगवान के चरणों में घिसट घिसट के परिक्रमा लगा लेता है, वह इन घिसटने वाली योनियों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए लोग दंडवती परिक्रमा भी लगाते हैं, गिरिराज जी की और वृंदावन की। कामतानाथ जी की भी लगाते हैं चित्रकूट में। सभी जगह की परिक्रमाएं जहां दंडवती लगती हैं वहां का अर्थ यही होता है कि हम रेंग रेंग के, इसलिए कि ठाकुर जी इस योनि में मत डाल देना कि हमें रेंग रेंग के चलना पड़े। सदा आपकी जहां भी भेजना, जिस योनि में भेजना, अपना दास बना करके भेजना, अपना भक्त बना करके भेजना। ये भाव होता है भक्तों का। ठीक है मैया, तो समय निकाला करोगी ना? समय तो देखो आप लोगों के पास है नहीं, समय किसी के पास होता नहीं है, पर कभी कभी निकाला करो और आया करो वृंदावन। बिहारी जी का दर्शन किया करो, राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का, निधि वन का, सेवा कुंज का। वृंदावन तो प्रत्यक्ष भगवान का पावन शरीर है। प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी ही वृंदावन के रूप में विराजमान है। जब भक्ति महारानी बोली कि ज्ञान वैराग्य का कोई, कलयुग में जरा भक्ति ठीक ठाक है, ज्ञान वैराग्य की हालत। तब नारद जी ने वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर्मुहु, खूब वेद वेदांत गीता इत्यादि सुनाई। पर ना पश्यम कुत्र मिच्छर मनः संतोष कार्यक्रम, कोई लाभ नहीं मिला। तब आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज पर निकले और वहां पर सनकादियों ने नारद जी से कहा, भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। जो भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर कर सकती हैं, वो भागवत जी हमारा और आपका भी दुख जरूर दूर करेंगी। इसलिए काला करो मेरी माँ, दादाजी, भैया जी, खूब आनंद से भजन किया करो। ठीक है। अब नारद जी बोले भागवत सुनने से कैसे दुख दूर हो जाएगा? हमने तो गीता वेद पुराण सुनाए। भाई दूध से ही घी निकलता है। जो काम घी कर सकता है वो काम दूध कर सकता है? बताओ घी का जन्मदाता कौन है? मोबाइल वाली मैया बताएंगी। मैया बताओ घी का जन्मदाता कौन है? बोलो मेरी माँ, कौन? आप? घी का जन्मदाता
दूध, दूध से दही, दही का मंथन हुआ, फिर मक्खन, मक्खन से घी। तो घी का जन्मदाता है दूध। जो काम घी कर सकता है, क्या वो काम दूध कर सकता है? देखो, घी दूध से ही निकलता है, पर घी ज्यादा पावरफुल होता है दूध से। घी से दीपक जला लीजिए, आप दूध से दीपक नहीं जला सकते, जबकि दूध से ही घी निकलता है। उसी प्रकार जैसे दूध का सार घी है, ऐसे सभी वेद पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है। सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। जो भागवत सुन लेता है, चारों वेद सुन लेना, 18 पुराण सुन लेने का जो पुण्य है, 17 पुराण सुन लेने का जो पुण्य है, वह भागवत श्रवण करने मात्र से आप प्राप्त कर लेते हैं। कुछ ना सुन पाए तो भागवत श्रवण कीजिए, भागवत में ही सब कुछ है। सर्व वेद इतिहासानाम, सारे वेद पुराणों का सार सार भागवत जी में है। श्री नारद जी महाराज ने कहा, ठीक है सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत शुरू हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? बार बार। राम राम रटते रहो, जब तक घट में कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम कितना जपें? जब तक प्राण है तब तक जप लो, मरने के बाद तो फिर और ही लोग कहेंगे कि राम नाम सत्य है, आप तो कह ना पाएंगे। जब तक कह सको तो कह लो। मैया नहीं छूट रहा है मोबाइल आपसे, है ना? तो आप जितना राम नाम जप सको तो जप लो। अंत में फिर लोग ही जपेंगे राम नाम सत्य है। आप जप रहे हैं, जप लीजिए। चलिए, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब नारद जी ने भागवत सुनी तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट हो गई और नाचने लगी। मेरा भागवत सुनते ही सारा दुख दूर हो गया। अच्छा, हाँ। फिर नारद जी ने सवाल किया, महाराज ये हमें बताओ कि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने तो क्या उसका भी कल्याण हो जाएगा? हाँ। कोई पापी सुने तो? हाँ। कितना भी बड़ा पापी हो, जो भागवत सुनेगा उसका उद्धार जरूर होगा। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई पापी तरा? हाँ। नाम है धुंधकारी, नाम है धुंधकारी। धुंधकारी नाम का एक पापी भागवत सुन के तर गया। अच्छा, हाँ। ये धुंधकारी की क्या कथा है सुनो। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। बहुत यज्ञ जप तप पूजा पाठ किया पर कोई बेटा हुआ नहीं। अच्छा, जिनको बेटा नहीं होता ना, ये दुनिया वाले जीने नहीं देते उसको। जिस महिला के बेटा ना होए ना तो दुनिया वाले पड़ोसन बड़ा ताना मारती है, अरे तुम्हारे तो बेटा नहीं है, तुम्हारे बहू के तो बेटा नहीं है।
तो आप लोग कह दिया करो तुम्हारी बहू के तो बेटा है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। अरे बेटा बेटा के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं। आप मुझे ये बताओ कि बेटा चाहिए क्यों, क्या करेंगे आप बेटे का? हैं तो बेटे, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी माताएं हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6 बेटे हैं, लेकिन माएं आश्रम में रहती हैं, एक गिलास पानी खुद की औलाद ने नहीं दिया। हैं तो 6 बच्चे पैदा हैं, लेकिन इसलिए बेटे तुम 10 पैदा कर लो, इनसे कल्याण नहीं है। इसलिए बेटा भगवान दे दें तो रखो और ना दें तो जो भगवान की मर्जी उसमें खुश रहो। रोना ही है तो बेटे के लिए ना रोया करो, जैसे मीराबाई भगवान के लिए रोती है, आप भी भगवान के लिए रोया करो। हे प्रभु अपना दर्शन कब दोगे, बेटा कब दोगे, बेटा कब दोगे नहीं, भगवान आप कब मिलोगे। यहाँ भगवान को पाने आए हैं, बच्चे पाने नहीं आए। बच्चे तो कुत्ता बिल्लियों के भी हो जाते हैं, क्यों होते हैं कि नहीं? बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी बहुत सारे होते हैं। आपका उद्देश्य पुत्र को पाना नहीं, हमारा उद्देश्य भगवान को पाना। इसलिए बेटा बेटा के चक्कर में ना पड़ा करो। बेटे लोगों को इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि सबको देखते हैं ना, अरे उनके बेटा हो गया, उनके हमारा भी होना चाहिए। आप लोगों को ये लगता है उसके हो गया तो हमारा भी होना चाहिए। अरे काहे चक्कर में पड़ती हो? दे दें भगवान तो स्वीकार करो, नहीं दें प्रसन्न रहा करो। मीराबाई के कोई बेटा था क्या? बताओ, मीरा के कोई बेटा था मैया? था तो नाम बताओ। मैया जी आप बताओ, मीराबाई का कोई बेटा था? कोई बेटा नहीं था। मीरा के कोई संतान नहीं थी, वो रोती थी तो भगवान के लिए, और हम लोग रोते हैं संसार के लिए। इसलिए बेटों के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए रोया करो। एक सज्जन से हमने पूछा तुम्हें बेटा क्यों चाहिए? अरे महाराज जी जब हम मरेंगे तो हमें कौन जलाएगा। हमने कहा इसके लिए बेटा चाहिए? बोला हाँ। हमने कहा चिंता ना कर, आजकल तो मशीनें आ गई, एक तरफ से आदमी डालो दूसरी तरफ से हाथों हाथ राख निकल आती है। आजकल तो बेटों की जरूरत ही नहीं है, मशीनों से आदमी जल जाते हैं। हाँ या ना? बेटा दे दें भगवान तो अच्छा है, नहीं दें तो भी खुश। मीराबाई को कोई बेटा नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा नहीं था, तुलसीदास जी के कोई बेटा नहीं था। था तो नाम बताओ। इन लोगों ने अपनी ना, अगर निर्भर बनोगे दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हरिक डाली खुशी जीवन के मधुबन की। क्या बेटा बेटा करना, भगवान का चिंतन करो। बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो, हो जाए तो अच्छा है, वरना भगवत चिंतन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये उम्मीद ना करना कि वो आपकी सेवा करेंगे। भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमें चलते फिरते बुला लेना, हमें किसी की सेवा कराने की जरूरत ही ना पड़े। वरना भरोसा बेटों का तो बिल्कुल मत करना। जो आप बेटों के लिए रोती रहती हो ना, काम कोई नहीं आएगा। अब कोई पापी व्यक्ति भागवत से तरेगा क्या? आचमदेव जी के संतान नहीं थी, संत जी जंगल में गए मरने के लिए, संत जी ने फल दिया, फल अपनी पत्नी को खिलाया, पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिलाया, तो गाय को गौकर्ण जी नाम का एक बेटा पैदा हुआ। गाय को बच्चा हो गया, नाम गौकर्ण, और बहन को दे दिया पैसा, तो बहन के बेटे को धुंधली ने खरीद लिया, जिसका नाम रखा धुंधकारी। तो धुंधकारी ये बहन का बेटा खरीद लिया, गाय के बेटे का नाम गौकर्ण। आचमदेव जी के 2 बच्चे हो गए। अब दोनों बड़े हुए, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, पर धुंधकारी बड़ा होकर इतना दुष्ट हुआ, जुआ खेले, शराब पिए, उल्टे काम करे। एक दिन तो पिता को खूब मार लगाई, कहाँ रखा है तुमने पैसा, नहीं दिया तो खूब मारा।
आज की संतानें अपने बच्चों को जब, अपने माँ बाप को जब हाथ उठाती हैं मारने के लिए, तब समझ में आता है घोर कलयुग चालू हो गया है। क्या बेटा बेटी घर द्वार मेरा नहीं, मेरा वो तो छोड़ दो, ये जो शरीर है ना हमारा, ये भी हमारा नहीं है। एक दिन आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? इसका मतलब ये शरीर भी आपका, ये शरीर भी हमारा है। जब ये शरीर हमारा नहीं है तो फिर पत्नी पति बेटा बेटी परिवार हमारा कैसे होगा? ये शरीर भी किराए का है। किस किस का शरीर किराए का है? अच्छा ये बताओ। मैया ये आपका ही है? ये मैया हाथ नहीं उठा रही। नहीं महाराज ये तो हमारा है। हाँ तो फिर अपने संग ले जाना शरीर, लोग जला देंगे। ऐ मन मुसाफिर ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत न होगी गर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये शरीर भी हमारा एक दिन साथ छोड़ देता है। जब ये हमारा ना हो सका तो हम किस पर दावा ठोकें कि ये मेरा है? अज्ञानवश लोग कहते हैं मेरा है मेरा है। ये जिंदगी एक किराए का घर है, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं अपने माँ बाप को ना रुलाया करो। आप तो किसी का दिल दुखा देते हैं और दिल दुखाकर कड़वा बोलकर बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि जिसका दिल दुखा होगा उसे नींद आई होगी कि नहीं? इसलिए किसी का दिल ना दुखाया करो। बहुत मारा धुंधकारी ने अपने पिताजी को, अपनी माँ को। माँ, पिताजी तो बेचारे गोकर्ण जी के ज्ञान से संभल गए, पर माँ कुआं में कूदकर मर गई, धुंधली। बच्चे इतना सताते हैं ना अपने माँ बाप को कि कई माताओं ने तो आत्महत्या कर ली। एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में आई, उन्होंने बताया कि हम आत्महत्या करने ही जा रहे थे, बेटे ने इतना सताया, पर किसी ने बताया तो हम यहाँ आ गए। अब वो माँ यहाँ सुखपूर्वक रहती। आपसे यही प्रार्थना है, वृंदावन आइएगा, माँओं का दर्शन कीजिएगा। पूरा आश्रम माँओं से भर गया है। 250 माताएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में। एक बड़ा आश्रम सामने बनने जा रहा है जहाँ 1000 माताएं रहेंगी। रोज कोई ना कोई माँ आती है ना। अब जगह तो पैक हो गई है, अब बड़ी जगह में आश्रम बनने जा रहा है। यदि आप लोग लायक हैं तो आप भी एक कमरा बना करके वृद्ध माताओं को भेंट कर सकते हैं, यदि आप इसके लायक हैं तो।